हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसको हम लोग कवर कर लेते हैं और इसके साथ ही साथ समझ लीजिए कि बहुत सारे जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनके जो एप्लीकेशन वाले जो पार्ट हैं, ठीक है, जिस पे अक्सर सवाल बन जाते हैं, वो भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से मतलब फजान रूल से सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो और बहुत सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनको डील करने में भी एक साइंटिफिक अप्रोच आप लोग के पास रहेगा और आप इजीली अपने आंसर को डील कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फजान रूल। एक्चुअल में होता क्या है फजान रूल्स, तो भैया फजान नाम से ही क्लियर है कि भैया वो कोई साइंटिफिक नेम है, मतलब किस महान वैज्ञानिक का नाम होगा। एक्चुअल में उसने कहा क्या, तो उसने ये कहा कि मान लीजिए जब एक केटायन रहेगा, जब एक क्या है, धनायन है, जब एक धनायन के पास, केटायन के पास अगर मैं किसी एक एनायन को ला देता हूं, समझिएगा बात को, जब मैं एक केटायन के पास किसी एनायन को लाता हूं, एनायन का साइज आप सबको पता है, केटायन के रिस्पेक्ट में तो थोड़ा बड़ा रहता ही है। तो एक केटायन जब एक एनायन के पास आए, मतलब समझना जब एक दूसरे के एकदम ये लोग क्या हो जाएं, इंक्लोज्ड हो जाएं, एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएं, केटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन, तो होता यह है कि जो एनायन है इसका पोलराइजेशन स्टार्ट होता है और इसका जो साइज होता है ना वो डिफॉर्म होने लगता है। मतलब अब इसका साइज क्या हो जाएगा, पहले से थोड़ा चेंज हो जाएगा और केटायन जितना बड़ा था अभी भी उतना ही बड़ा होगा, बट जो एनायन है ना उसमें बड़ा ड्रास्मेटिक चेंज आ जाएगा। जैसे आप समझने की कोशिश करना, अब यहां पर जो हमारा एनायन है वो कोशिश कर रहा है इस केटायन को क्या कर लेने का, कवर कर लेने का। तो ये ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से बनी। तो यहां पर कहानी में, मुद्दे में मेन फर्क यही रहा कि किसी केटायन और एनायन के एक दूसरे के बहुत पास आ जाने के कारण, आकर्षण में आ जाने के कारण, जो ऋण आयन होता है, जो एनायन होता है, उसकी जो ज्योमेट्री होती है, उसका जो साइज होता है उसमें चेंज आता है। और साइज में इस चेंज को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। कई बुकों में Z यूज करेगा, कई बुक में S यूज करेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। तो इस पूरे इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अब ध्यान से समझना बात को। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण किसका हुआ, तो सर ध्रुवीकरण हुआ एनायन का, साइज चेंज हुआ एनायन। पोलराइजेशन कराया किसने, तो कराया सर केटायन ने। अगर ये केटायन, ये पॉजिटिव चार्ज अगर आया ही नहीं रहता तो ये पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं हुए रहता। मुद्दा समझ रहे हो ना। तो भैया एक केटायन के प्रेजेंस के कारण एनायन का पोलराइजेशन हो रहा है। इसीलिए जब हम लोग पोलराइजेबिलिटी पावर की बात करेंगे, मतलब ध्रुवीकरण क्षमता की, तो किसका लिया जाएगा, केटायन का लिया जाएगा, क्योंकि ये करा रहा है पोलराइजेशन का प्रोसेस। और किस पर प्रभाव स्थापित हो रहा है, तो वो है एनायन पे। यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाया, फजान रूल कहलाया। और फजान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दुनिया को दिया कि भैया जो ध्रुवीकरण है, जो पोलराइजेशन है, इसके बारे में एक बात समझना कि जो पोलराइजेशन है, मतलब जो ध्रुवीकरण है, वो कौन से कैरेक्टर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद रखेंगे कि जो पोलराइजेशन है, जो ध्रुवीकरण है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो ये सभी लोग याद रखेंगे कोवलेंट कैरेक्टर के, सहसंयोजी गुणधर्म के अनुक्रमानुपाती होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन। मतलब कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का जो कोवलेंट कैरेक्टर है, जो सहसंयोजी गुणधर्म है, उतना ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा। ये एक पॉइंट बस आप लोग दिमाग में रख लो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। स्टार मार्क कर लीजिए कि जब भी ध्रुवीकरण बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ता है, तो कोवेलेंट नेचर बढ़ता है। इज दैट क्लियर एवरीवन। दिमाग में बिल्कुल ठूस लेंगे क्योंकि इस एक लाइन से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा है, दैट मीन्स कि आयनिक कैरेक्टर घटा रहा होगा। ठीक, किसके बढ़ने से, पोलराइजेशन के। तो अब अपने को इसके एप्लीकेशंस देखने हैं फजान रूल्स के। तो चलिए, ये बात तो खैर समझ गए आप लोग। ये पूरे स्टेटमेंट भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि भैया फजान रूल एक्चुअल में क्या होता है। तो ये पूरी बातें हैं, उसमें हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोलराइजेशन को इफेक्ट करेंगे, ध्रुवीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इंग्लिश में लिखा है पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि साइज ऑफ एनायन को सभी स्टूडेंट समझते हैं कि भैया ऋणायन के आकार के बारे में बात किया जा रहा है। इतना इंग्लिश सबको आता ही है।
तो चलिए साइज ऑफ एनायन अगर बढ़ रहा है दोस्तों, क्या लिख रहा है, अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और अगर पोलराइजेशन बढ़ रहा है मेरे प्यारे साथियों तो आप साफ साफ समझ पा रहे हैं कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहां से क्या बढ़ेगा, साथ में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, साइज ऑफ एनायन बढ़ा, पोलराइजेशन बढ़ा, पोलराइजेशन बढ़ने से कोवेलेंट नेचर या जो कोवेलेंट कैरेक्टर है ये क्या होगा, बढ़ेगा, और आयोनिक कैरेक्टर घटेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके बीच में ना एक एग्जाम्पल भी साथ में लेते चलता हूं, समझना बात को। यहां से मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूं। पहला मैंने आप लोग से, मान लीजिए एनायन का साइज बढ़ाना है, तो मेरे प्यारे साथियों मैंने यहां पर ले लिया KF, फिर मैं ले रहा हूं KCl, फिर मैं ले रहा हूं KBr, फिर मैं ले रहा हूं KI, और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि चलो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बता दो। किसका ऑर्डर बता दो, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बता दो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर आप केटायन और एनायन को अलग अलग करके उसके साइज को देखो, तो केटायन सब में K+ ही आ रहा है, बट एनायन अलग अलग आ रहा है। यहां पर F- आ रहा है, यहां पर Cl- आ रहा है, यहां Br- आ रहा है, यहां I- आ रहा है। आप सभी लोग को पता है कि भैया जब भी F- से बड़ा होता है Cl-, उससे बड़ा होता है Br-, और I- का साइज तो सबसे बड़ा होगा। तो जब एनायन का साइज, हम लोग किसका साइज देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज का साइज देख रहे हैं। जब एनायन का साइज बड़ा है तो पोलराइजेशन बड़ा है, और जब पोलराइजेशन बड़ा है दोस्तों तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा। और यही सीक्वेंस को अगर मैं ऐसा पलट दिया रहता, सेम क्वेश्चन दे देता KF, KCl, KBr, KI, और मैं आप लोगों से डिमांड करता चलो बताओ मुझे आयोनिक कैरेक्टर के बारे में क्या कहते हो, तो ऑब्वियसली समझ गए कि जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है उसका आयोनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है उसका आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो बहुत आसान है। पोलराइजेशन किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एनायन का साइज बढ़ा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो सहसंयोजी गुणधर्म कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है और आयोनिक कैरेक्टर घट जाता है। अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर और आयोनिक कैरेक्टर से ना पूरा साइंस यहीं से डील हो जाएगा, हालांकि उसको अभी थोड़ी देर में डील करेंगे। बस सोचते जाना है, दिस इज द साइंस। आपको बस विजुअलाइज करना है, दिमाग में चीजों को रटने की कोशिश मत करना कि सर इसका साइज बढ़ रहा है, घट रहा है, तो फिर ऐसा वैसा, या प्रोपोर्शनल रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लाइक लेटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी में आपने पढ़ा था कि दोनों के दोनों ही चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थे, साइज के इनवर्स प्रोपोर्शनल थे। आवेश के अनुक्रमानुपाती और आकार के व्युत्क्रमानुपाती, यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगभग लगेगा, बट एग्जैक्टली नहीं लगेगा। इसलिए जो पढ़ रहे हो ना उसको पूरा खुले मन से पढ़ो, खुले दिमाग से पढ़ो, चीजों को अपने अंदर आत्मसात ग्रैब करने की कोशिश करना। अब जैसे मैं दूसरा फैक्टर ले रहा हूं, साइज ऑफ केटायन। अगर धनायन का आकार बढ़ रहा है इस बार, तो आप देख रहे हो पोलराइजेशन क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है। और अगर पोलराइजेशन घटा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी घटेगा। जैसे अगर मैं आप लोगों से यहां पर एक एग्जांपल ले लूं, यहां समझना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इस बार ना केटायन का साइज बढ़ाना है, तो केटायन का साइज बढ़ाने से रिलेटेड मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मैंने LiF ले लिया, NaF ले लिया और KF ले लिया, और मैं आपसे क्या पूछता हूं दोस्तों, तीनों के तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, चलो बताओ इसकी कोवेलेंट नेचर के बारे में क्या रिपोर्ट करते हो। तो आप सभी साफ साफ देख रहे हैं कि जब भी केटायन का साइज बढ़ेगा पोलराइजेशन घटेगा, पोलराइजेशन घटेगा इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी घटेगा। तो इन तीनों में Li+, Na+, KF किसका साइज बढ़ा, सर K+ का साइज बढ़ा है, K+ का साइज बढ़ा है। इस बार केटायन का साइज बढ़ा है। एनायन दोनों तीनों में सेम है, F- तीनों में कॉमन है, तो एनायन को छोड़ दो। केटायन देखो यहां पर Li+ आ रहा है, Na+ आ रहा है, K+ आ रहा है, K+ इन दोनों से बड़ा है। तो धनावेश का जब आकार बढ़ता है तो पोलराइजेशन घटता है, पोलराइजेशन घटता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी दोस्तों घटेगा। और यही चीज आयनिक कैरेक्टर के लिए पूछ दिया रहता तो रिवर्स ऑर्डर हो जाता, KF जो है इन तीनों से ज्यादा आयनिक निकलता। आ रहा ना बात समझ में, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। होता क्या है एक्चुअली, चार्ज ऑफ एनायन बढ़े, अगर भैया अगर चार्ज ऑफ एनायन बढ़ता है तो हम लोग आयनिक रेडियस तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वहीं पे मैं ये सब टॉपिक कवर करा चुका हूं कि मुझे बताओ F-, O-2 और N-3 तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 10-10 इलेक्ट्रॉन है।
अगर मैं आपसे पूछ देता आइसो इलेक्ट्रॉनिक की केस में आयनिक रेडियस का ऑर्डर बताओ, तो साफ साफ आप समझते हो कि सर जब भी ऋणावेशों की संख्या बढ़ती है, नेगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ता है, तो घर में नए नए मेंबर आते हैं ना सर। घर में नए मेंबर आने से जो आपका घर का जो साइज है, आयनिक रेडियस जो है ना वो बढ़ेगा। तो वही बात यहां भी बोल रहा है कि जब चार्ज ऑफ एनायन बढ़ता है सर, तो उस समय ड्यू टू साइज ऑफ एनायन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा सर तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा सर तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सर आयनिक कैरेक्टर घटेगा। मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं, रिवीजन में ला रहा हूं ताकि आपको चीजें रटा जाए। क्लियर? तो एनायन का जब भी आकार बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है, तो साइज तो बढ़ता ही बढ़ता है। अरे इस पे 3 चार्जेस, पे 2 चार्जेस, पे 1 चार्ज है, और यही तो साइज का भी ऑर्डर आया। और जब एनायन का साइज बढ़ता है दोस्तों, तो ध्रुवीकरण बढ़ जाएगा, सहसंयोजी व्यवहार बढ़ जाएगा, आयनिक व्यवहार घट जाएगा। जैसे मैं अगर आप लोगों से यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे सवाल ले लूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया आप लोग को। क्या एग्जाम्पल दिया दोस्तों, समझिएगा। मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, समझ लीजिए LiF है, ओके, Li2O है, ओके, और Li3N है। चलिए समझिएगा, तीनों के तीनों क्या है, जो केटायन है उसमें तो +1 चार्ज ही आ रहा है, बट यहाँ पर फ्लोराइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, नाइट्राइड आयन है। तो भैया आप समझ पा रहे हो कि एनायन का चार्ज बढ़ रहा है। आपको बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या ऑर्डर आएगा। एग्जाम्पल को बनाते चलो ताकि समझ में आएगा। तो इतना तो सबको क्लियर हो रहा है सर। यहाँ से निकलेगा सर F-, यहाँ से निकलेगा सर O पे -2 चार्ज, और यहाँ से निकलेगा सर N पे -3 चार्ज। जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ा है, चार्ज बढ़ा है, तो उसका साइज भी बढ़ा है, उसका साइज बढ़ा है, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, बढ़ने वाला है कि घटने वाला है दोस्त, बढ़ने वाला है। तो इन तीनों में ज्यादा कोवेलेंट कौन आया, तीसरा वाला। आयनिक कैरेक्टर पूछ देता, पूरा ऑर्डर को क्या करते आप, रिवर्स कर देते। सिंपल सा है, मजा आ रहा है ना। अगला और लास्ट वाला पॉइंट देखो थोड़ा सा। लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है कि चार्ज ऑफ केटायन, देखो चार्ज ऑफ एनायन बढ़ा तो पोलराइजेशन बढ़ा है ना, पर जब चार्ज ऑफ केटायन बढ़ेगा ना दोस्तों, तो भी पोलराइजेशन बढ़ेगा। कारण क्या है, कारण क्या है, ध्यान समझो। आपको यहां पर तो दिख रहा था सर साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा था, पोलराइजेशन बढ़ रहा था, साइज ऑफ केटायन बढ़ रहा था तो पोलराइजेशन घट रहा था। तो उस हिसाब से सर वही लॉजिक लगाऊंगा कि यहाँ तो भारत पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ऐसा वाला होना चाहिए। तो सर चार्ज ऑफ एनायन बढ़ाने से अगर पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो सबके दिमाग में ये धक्का आया होगा कि सर फिर चार्ज ऑफ केटायन मतलब धनावेशों का अगर आवेश बढ़ रहा होगा तो पोलराइजेशन को घटना चाहिए, पर ये तो लिखे हो सर बढ़ रहा है। कारण क्या है, कारण ये है दोस्तों कि जब भी केटायन का चार्ज बढ़ता है ना, जब केटायन का चार्ज बढ़ता है, समझो भाई सारा का सारा मुद्दा तो यही 2 पॉइंट पे ही था, ये तो उसके बस एप्लीकेशन है। जब केटायन पे चार्ज बढ़ता है और उस समय में आयनिक रेडियस का ऑर्डर देखूंगा तो आप सब साफ साफ समझ पाओगे, आप सब ये पढ़ चुके हो कि धनावेशों पर आवेशों का मान बढ़ने से उसकी आयनिक त्रिज्या घटती है। समझना बात को। तो इसका आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा है जिस पे चार्ज सबसे कम है। और ऑब्वियस सी बात है, जब चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो आयनिक रेडियस ऑफ केटायन घट रहा है। केटायन का जब साइज घटेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा ना। इनवर्स रिलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो बस वही तो फंडा था कि भैया चार्ज ऑफ केटायन बढ़ रहा है, धनावेशों पे आवेश का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब कि उसका आकार, उसका आयनिक रेडियस घट रहा है। और जब आयनिक रेडियस घटेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा मतलब सहसंयोजी गुणधर्म बढ़ेगा, आयनिक गुणधर्म घटेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बातें। जैसे मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझेंगे सभी लोग, चलेंगे। आप बताएंगे मुझे NaF, MgF2, ओके, AlF3, ये तीनों के तीनों हैं। हाँ जी, आपसे पूछ दिया गया है, चलिए इन लोगों में कोवेलेंट कैरेक्टर बता दो। क्या बता दो सर? कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बता दो, नेचर बता दो, किसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, किसका कम है। तो भैया साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो चार्ज निकलेगा वो Na+ निकलेगा, यहाँ पर सर Mg+2 निकलेगा, और सर यहाँ पर Al पे +3 चार्ज निकलेगा। साइज के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा है।
जब केटायन का साइज बढ़ता है तब उसका पोलराइजेशन घटता है ना, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी घटता है। तो भैया अब अगर बात होगी यहां पर केटायन का साइज सबसे छोटा कौन है सर, ये है। चार्ज सबसे ज्यादा है, अगर केटायन पे चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है, साइज घटता है तो पोलराइजेशन बढ़ता है दोस्त। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछते तो ये सीक्वेंस हो जाता, और यही क्वेश्चन में अगर आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ देते मेरे प्यारे साथियों, तो आप तत्काल प्रभाव से समझ जाते कि सर अगर आयनिक नेचर का ऑर्डर पूछ देता तो सबसे ज्यादा किसका आयनिक नेचर आता। तो भैया यहां से हम लोग पढ़ चुके हैं। हालांकि छोटे आयंस के लिए ये नहीं लेना चाहिए, छोटे आयन में फिर आप लैटिस एनर्जी लगाएंगे, और लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से फिर देखेंगे कि सर इसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज़्यादा है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इस एग्जाम्पल को बदल देता हूँ। हालांकि आयनिक नेचर तो ज़्यादा उसी का होगा क्योंकि उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो करके ना मैं अब एग्जाम्पल्स को बदल देता हूँ और मैं ऐसा ला देता हूँ। चलिए समझेंगे अब आप लोग। मैंने ले लिया Li2CO3, ओके, Na2CO3 और अपना K2CO3। हालांकि इसमें तो चार्ज सेम हो जाएगा ना, ठीक है। अरे वही मतलब समझ जाना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है, एक ही बात हो जाएगी फिर तो। चलो इसमें ही देख लो भाई, Li2CO3 एक एग्जांपल मैं चलो ये भी करा ही दे रहा हूं, Na2CO3 और K2CO3। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर बात कोवेलेंट कैरेक्टर का पूछ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर में हम लोग साफ साफ समझ पा रहे हैं इसका साइज सबसे बड़ा है। किसका? केटायन का साइज बड़ा है दोस्तों। अगर केटायन का साइज बड़ा है इसका मतलब पोलराइजेशन कम है, पोलराइजेशन कम है इसका मतलब कि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम है। तो ये कोवेलेंट ज़्यादा होगा और उसका कोवेलेंट नेचर सबसे कम होगा। वो क्या होता है ना कि केमिस्ट्री में होता ही है थोड़ा सा ना, जैसे अभी वाला में आप लोग को सब लोग सही सही लग रहा होगा, बट फिर फजान रूल लगाते लगाते आप लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे। लैटिस एनर्जी में आपको पता है फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अगर ऐसे आयन्स आते हैं, छोटे आयन्स आते हैं तो वहाँ लैटिस एनर्जी लग जाता है, और लैटिस एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। तो भैया वो जो मैंने तीसरा एग्जाम्पल लिखा था ना AlCl3, वहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 9 है, वहीं NaF में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या है? केवल 1 है। तो इसलिए उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। हालांकि अभी आप लोगों को लग रहा था उसका कोवेलेंट ज़्यादा होगा, बट जो फजान रूल रहेगा उस पर लैटिस एनर्जी डोमिनेट करती है। इसलिए कई कई बार ना कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ मिसमैच करेगा। एक रूल के हिसाब से कुछ और आंसर आएगा, दूसरे रूल के हिसाब से कुछ और आंसर आएगा। जैसा अभी दिखाया मैं, फजान कहता था AlCl3 कोवेलेंट है, और अभी आपको पता चल रहा है लैटिस एनर्जी से कि भैया वो ज़्यादा आयनिक है, AlF3 है ना जी, Cl मत लगा देना, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें वही हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब दो रूल्स आए तो दिमाग में दोनों रूल क्लियर होने चाहिए। डोमिनेट कौन करेगा वो बात भी क्लियर होना चाहिए। तो भैया लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी, तो AlF3 की बात हो, NaF, MgF2 और AlF3, तो फ्लोराइड आयन के केस में लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका AlF3 डोमिनेट कराओगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ले रहे हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। मतलब कि अभी तो आपने ये पढ़ लिया कि कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते थे। अब ये पढ़ेंगे कि अगर ध्रुवीकरण का मान बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो आयनिक कैरेक्टर घट रहा है। तो अगर आयनिक कैरेक्टर घट रहा है तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, बंध की प्रबलता घट जाएगी, क्योंकि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा, है कि नहीं। 3-4 पॉइंट तो आप ऐसे ही उठा सकते हो। और तो और आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं। पढ़े हो ना, सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर। तो भैया सॉल्ट वाटर क्यों? क्योंकि सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड। कोई भी जो सॉल्ट लेते हो वाटर में जाके डिजॉल्व होके या कोई भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होके आयंस बनाता है, इसलिए तो कंडक्टर होते हैं। फिलहाल यहां पर पोलराइजेशन बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, सहसंयोजी गुणधर्म बढ़ रहा है, आयनिक कैरेक्टर घट रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी घट जाएगा। तो वही सब चीजें हैं कि अगर पोलराइजेशन बढ़ रहा है इसका मतलब हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उसका सहसंयोजी व्यवहार बढ़ जाएगा, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों भी लोअर मेल्टिंग पॉइंट, निम्न क्वाथनांक क्यों होगा भाई? क्योंकि सीधी सी बात है कि भैया आयनिक कैरेक्टर घट रहा है ना दोस्त,
लेस लैटिस एनर्जी, अगर आयनिक कैरेक्टर घट गया तो लैटिस एनर्जी भी तो कम ही होगा। इसको हिंदी में भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सबको पता है। निम्न जालक ऊर्जा होगी। लोअर विल बी हार्डनेस, ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड कमजोर हो चुके हैं तो भी उसकी जो कठोरता है वो भी क्या होगी, कमजोर होगी। लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी विद्युत चालकता भी क्या आएगी दोस्तों, कम आएगी। हाई इंटेंसिटी ऑफ कलर, अच्छा जब पोलराइजेशन बढ़ता है ना दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगते हैं, ये बात आप सबने देखा है, पूरा वीवीटी ये सब में मैंने सिखाया था। तो इलेक्ट्रॉन जब एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होता है ना तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का बादल, अगर वहां पर ज्यादा घने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या, सॉरी कलर इंटेंसिटी, मतलब जो उसकी रंगीन गुणधर्म की जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और हाई एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, लो सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी घट जाती है, कारण क्या है, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है। जनरली ऐसा माना जाता है कि लगभग सारे ही आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है, लगभग वर्ड यूज कर दिए, कुछ एक्सेप्शन होंगे, छोड़ो उनको। आयनिक कंपाउंड जनरली क्या है, वाटर सॉल्युबल है, और वाटर खुद पोलर है, तो आयनिक कंपाउंड भी पोलर हो गए, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट लगता है ना, एक पोलर दूसरे पोलर को डिजॉल्व करेगा। पेट्रोल नॉन पोलर है, पानी में नहीं घुलता। शक्कर ग्लूकोज पोलर है, पानी में घुल जाता है, क्योंकि पानी खुद पोलर है, ध्रुवीय है। कहना यह चाह रहा था कि अगर इनका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा है, आयनिक कैरेक्टर घटा है, आयनिक कंपाउंड खुद पोलर है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर में वो लोग कम डिजॉल्व होंगे, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर तो कम हो चुका है ना, गायब हो चुका है। अगर वाटर में या किसी पोलर सॉल्वेंट में कम डिजॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब कि नॉन पोलर सॉल्वेंट जो रहेगा ना उसमें उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, विलयता ज्यादा रहेगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी मैं करा देता हूं ताकि आपको एक एक लाइन काफी डिटेल में क्लियर हो जाए। कहने को तो टॉपिक कंप्लीट हो गया, बट थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं और आए हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। चलो तो पहला हम लोग ले लेते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा का पूरा एक ही वो है। यहां पर आपको पता है एफ पे माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, केटायन तो सबके सेम हटा दो। I माइनस का साइज बढ़ा है, एनायन का साइज बढ़ने से दोस्तों ध्रुवीकरण बढ़ता है, जिससे सहसंयोजी गुणधर्म बढ़ता है। और अगर कोवेलेंट वो बढ़ता है, नेचर बढ़ता है, तो आयनिक कैरेक्टर घटता है। आयनिक कैरेक्टर घटता है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी, गलनांक भी घटता है। इसलिए तो देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट 988 डिग्री सेल्सियस आया, तो इसका 800 पे आ गया, इसका 750 पे आ गया, इसका 650 पे आ गया। तो मेल्टिंग पॉइंट लगातार घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि साइज ऑफ एनायन बढ़ने से क्या बढ़ गया? पोलराइजेशन बढ़ गया। पोलराइजेशन बढ़ने से आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाने से मेल्टिंग पॉइंट घट गया। क्यों? क्योंकि आयनिक कैरेक्टर मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाता है, बॉन्ड को स्ट्रांग बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड थोड़े वीकर में लिए जाते हैं। ठीक, चलो फिर से ऐसे एग्जांपल है NaCl, MgCl2, AlCl3 है, ये AlCl3। तो वही चीज है, यहां पर अगर कंपेयर करोगे Na पे +1 चार्ज आया, Mg पे क्या चार्ज आएगा सर? +2 चार्ज आएगा। यहाँ पे +1 चार्ज हो जाएगा, यहाँ +2 चार्ज आ रहा है दोस्तों, और यहाँ +3 चार्ज आ रहा है। आपने पढ़ा था कि केटायन का अगर चार्ज बढ़ता है, केटायन का चार्ज बढ़ने से भी पोलराइजेशन बढ़ता है, क्योंकि जो पोलराइजेशन होता है ना वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चाहे एनायन का चार्ज बढ़े चाहे केटायन का। एनायन का चार्ज बढ़ेगा तो एनायन का साइज बढ़ेगा, एनायन का साइज बढ़ेगा तो ध्रुवीकरण बढ़ेगा। केटायन का चार्ज बढ़ेगा तो केटायन का साइज घटेगा, केटायन का साइज घटेगा तो ध्रुवीकरण बढ़ेगा, सहसंयोजी व्यवहार बढ़ेगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं ना कि याद हो जाए, ठीक है। तो भैया चार्ज ऑफ अगर केटायन इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर जो पोलराइजेशन पावर है वो इंक्रीज करेगा। याद रखना, पोलराइजेशन पावर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कॉन्सेप्ट बना देना, चाहे वो केटायन का चार्ज हो चाहे एनायन। साइज के डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल मत लिखना। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल जाएगा, साइज के इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं चलेगा, क्योंकि भैया एनायन का साइज बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ रहा था, पर जो केटायन का साइज बढ़ रहा था उसके कारण पोलराइजेशन घट जा रहा था। तो इनवर्स रिलेशन नहीं लगता है हर जगह, ठीक है। पोलराइजेशन बढ़ा, कोवेलेंट नेचर भी बढ़ा, तो आयोनिक नेचर घटा। आयनिक नेचर घटा तो मेल्टिंग पॉइंट भी घटा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इसलिए देखो ये 800 डिग्री सेल्सियस है, ये 712 उस पर तो और कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो फिर से एनायन का साइज बढ़ रहा है,
एनायन का साइज बढ़ रहा है करके आयनिक कैरेक्टर घट रहा है, आयनिक कैरेक्टर घट रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी लगातार घटते जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा BaCl2 है, SrCl2 है, सब के सब वैसे ही एग्जाम्पल्स हैं, कोई एक ही बात है, एक ही फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है, तो क्लियर तो हो ही रहा होगा अब कि भैया इन सब पे +2 चार्ज आ रहा है। जब सब पे +2 चार्ज आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, समझना एक बात को, इस बार ना एनायन सेम है, इस बार एनायन सेम है, केटायन के साइज को देखना पड़ेगा। तो भैया इस फैमिली में बेरिलियम सबसे ऊपर आता है, फिर मैग्नीशियम उसके नीचे, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ऐसे आते हैं ना। तो साइज ऑफ केटायन सबसे बड़ा किसका है? तो साफ दिख रहा है सर, ये जो केटायन है इसका साइज जो है ना वो मैक्सिमम है। अगर केटायन का साइज बढ़ता है, केटायन का साइज बढ़ता है तो आप बताइए पोलराइजेशन घटता है। केटायन का साइज बढ़ता है तो पोलराइजेशन घटता है, पोलराइजेशन घटता है करके कोवेलेंट कैरेक्टर भी घटता है। कोवेलेंट कैरेक्टर घट रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, दैट्स वाई हर बार ऐसा एरो जाता था, इस बार एरो उल्टा हो गया है ना। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर घटता है, इसका मतलब कि ये पूरा कहानी में थोड़ा सा झोल हो गया भाई, इसको थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। ठीक, ऐसा ये ऐसा हो जाएगा। सिंपल है, बातें सब लोगों को समझ में आ गया कि इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। होप सो सब लोगों को क्लियर हुआ ये बात, थोड़ा करेक्शन कर लेना उसको। चलो नेक्स्ट आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में भी जानने ला, ये भी किस पे डिपेंड करता है? आयनिक कैरेक्टर पे। ठीक है, हायर द आयनिक कैरेक्टर मोर इज द थर्मल स्टेबिलिटी। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ गया है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो आयनिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि जो सहसंयोजी गुणधर्म है, कोवेलेंट नेचर है, उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल ही तो आएगा दोस्त। तो वही चीज बोल रहा है कि भैया यहां पर जब बात करोगे, ठीक है, यहां पर लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो लगाओगे नहीं। कारण क्या है लैटिस एनर्जी नहीं लगाने का मेरे प्यारे साथियों? ये लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बड़े एनायंस के लिए लैटिस एनर्जी नहीं लगता, पर फिर भी चलो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि सर यहां पर तो +1 चार्ज आ रहा है, सर यहां भी +1 चार्ज आ रहा है, यहां भी +1 चार्ज आ रहा है, यहां भी +1 चार्ज आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। यहां का जो केटायन है ना, इसका साइज ऑफ केटायन क्या है? मैक्सिमम है सर, साइज ऑफ केटायन सर मैक्सिमम है। अगर साइज ऑफ केटायन मैक्सिमम है, इसका मतलब समझ गए सर कि पोलराइजेशन जो है ना, पोलराइजेशन सर मिनिमम है। और अगर पोलराइजेशन मिनिमम है सर तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी मिनिमम है सर, है जी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी मिनिमम है। मतलब सर आयनिक कैरेक्टर जो है ना टॉप पे है। और जब भी आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है दोस्तों, साफ साफ देखिए आप लोग कि जो थर्मल स्टेबिलिटी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया ना आयनिक कैरेक्टर के, वो आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आया। इसका मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल आया पोलराइजेशन के। आया बात समझ में? जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, और जितना कम पोलराइजेशन होगा उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। इसीलिए तो इसका साइज सबसे बड़ा होने के कारण, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा आने के कारण ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि इसका थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगा। आप लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाओगे, लैटिस एनर्जी में आपने पढ़ रखा है सर लैटिस एनर्जी तो साइज के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। हाँ जी, तो भी मैं बार बार बोल रहा हूं ना, लैटिस एनर्जी को हर जगह नहीं ठूसना है ना, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां लगता है। मैंने सिखाया है लैटिस एनर्जी सिंपल आयंस के लिए लगाना भाई, फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इन लोगों के लिए, बड़ा बड़ा आयंस के लिए मत लगाने जाना। यहां नॉर्मल फ्लो करने दो भाई, यहां आप लोग फजान रूल को डोमिनेट करने दो। नहीं तो फिर लैटिस लगाओगे, लैटिस से बोलोगे अरे सर इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा आया, आयनिक कैरेक्टर इसका ज्यादा आएगा, हो जाएगा कचरा दिमाग में। और ये डाउट आएगा स्टूडेंट को, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लैटिस लगाए क्योंकि वहां फ्लोराइड आयन था, वहां फजान रूल को हमने नहीं अप्लाई किया, यहां पर फजान अप्लाई होगा क्योंकि बड़े आयन से। समझ में आ रही बात है? तो यहां पर फजान के हिसाब से साइज, केटायन का साइज मैक्सिमम है, पोलराइजेशन मिनिमम हो जाएगा क्योंकि केटायन के साथ पोलराइजेशन जो है ना इनवर्स रिलेशन देता है साइज में। तो पोलराइजेशन मिनिमम, कोवेलेंट कैरेक्टर मिनिमम, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया, वो टॉप मार दिया थर्मल स्टेबिलिटी में। सेम वही चीज यहां भी है, एक ही फैमिली के मेंबर हैं, सभी के सभी केटायन आ रहे हैं, +2 चार्ज के साथ आ रहे हैं। तो भैया इसका साइज ऑफ केटायन सबसे ज्यादा, केटायन का साइज बढ़ने से पोलराइजेशन ध्रुवीकरण घटता है, इसलिए इसका ध्रुवीकरण सबसे कम होगा।
कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आएगा, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा टॉप किया। होप सो एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा भाई, इतना बार बार लिबरेट कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वही चीज़ है, हायर कोवेलेंट कैरेक्टर लोअर विल थर्मल स्टेबिलिटी, वही चीज़ है। इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा आने लगा, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी क्या हुआ था, सबसे कम होने लगा था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर समझ में आ रहा था, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे क्या था, कम था, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा हो रहा है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों सबसे कम है, ये बात तो समझ में आया, क्योंकि सबके सब क्या है, एक ही फैमिली के केटायन है। इस केटायन का साइज ज्यादा है, केटायन का साइज ज्यादा बढ़ गया, मतलब पोलराइजेशन घट गया, पोलराइजेशन घट गया, ध्रुवीकरण घट गया, तो सहसंयोजी व्यवहार भी घट गया। और जब कोवेलेंट कैरेक्टर घटता है तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता है, यही बात तो मैंने अभी लिखाया था। कोवेलेंट कैरेक्टर जो थर्मल स्टेबिलिटी है आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। फजान और लैटिस एनर्जी को बैलेंस करने में कंफ्यूज मत हो जाना। बस अब वही चीज है, सब में देखो सब एक ही फैमिली के लोग हैं, बड़े बड़े एनायंस आ रहे हैं, कोई सीन ही नहीं है। साइज ऑफ केटायन जब भी ज्यादा होगा दोस्तों, पोलराइजेशन घटेगा, जिससे कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा, जिससे आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया रहेगा फजान के हिसाब से, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया रहेगा मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ गई रहेगी। हालांकि यहाँ लैटिस एनर्जी लिख दिया है, बट उससे कोई आप लोग को लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई ये लाइन को थोड़ा सा रिमूव कर लो, सिंपली सब में क्यों ये वाला ऑर्डर सब इसकी सबकी क्या किस चीज के बारे में रिपोर्ट कर रहा है, सबका बता रहा है थर्मल स्टेबिलिटी का सीक्वेंस बताया। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सर कब लैटिस एनर्जी से सोचेंगे, क्योंकि लैटिस एनर्जी से ऑर्डर बदल जाएगा, और फजान रूल से सोचेंगे तो ऑर्डर अलग आएगा। तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि कब किस समय किसको अप्लाई करना है, ठीक। चलिए, तो होप सो यहां तक की पूरी बातें आप सब लोग को समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो भैया मैंने अभी बताया कि जब भी ध्रुवीकरण की घटना बढ़ती है, सहसंयोजी व्यवहार बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, अल्प विलय होते हैं। आयनिक कंपाउंड धनाधन सॉल्युबल होते हैं, वो लोग एकदम तुरंत घुल जाते हैं। बट कोवेलेंट वाले क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, अल्प विलय होते हैं। मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, पोलर सॉल्वेंट में या वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ध्रुवीय विलायकों में जो विलयता है वो घट जाएगी, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। भैया जब पोलर में नहीं डिजॉल्व हो रहा तो नॉन पोलर में तो होगा ही ना, कॉमन सी बात है यार। तो वही चीज है, यहाँ पर मैंने बड़े जो हमारे केटायंस हो जाएंगे, सिल्वर हो गया, आपका मर्करी हो गया, लेड हो गया, ऐसे टाइप के, तो यहाँ ध्यान से समझेंगे। एनायन का साइज बढ़ रहा है, अगर एनायन का साइज बढ़ रहा है, इसका आई माइनस सबसे बड़ा था, तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा था। पोलराइजेशन ज्यादा था दोस्तों, लिखता हूं क्या मैं, ठीक है। यहां पर ऐसा है कि साइज ऑफ एनायन सबसे ज्यादा है, साइज ऑफ जो एनायन है ना, ठीक, ये मैक्सिमम है। अगर साइज ऑफ एनायन मैक्सिमम है, इसका मतलब यहां पोलराइजेशन भी मैक्सिमम है। अगर पोलराइजेशन मैक्सिमम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है तो आयोनिक कैरेक्टर क्या है सर, मिनिमम है। और सर जब आयोनिक कैरेक्टर मिनिमम हो गया है तो वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में तो आयोनिक कंपाउंड ही डिसॉल्व होते हैं, तो इसका आयोनिक कैरेक्टर मिनिमम है इन सब में, मतलब इसका आयोनिक कैरेक्टर क्या है सर, मैक्सिमम है, इसलिए ये वाटर में सबसे बढ़िया से डिसॉल्व होगा ना, इसलिए टॉप किया वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की में, ये उनकी वैल्यूज भी दी हुई है। सेम यही क्वेश्चन की सॉल्युबिलिटी को अगर अपन CCl4 में ले लें, CCl4 क्या है, वाटर क्या है दोस्तों, पोलर सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक के तौर पे लिया जाता है, ठीक है, ये ध्रुवीय विलायक है। पर वहीं पर अगर हमने CCl4 ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, तो मेरे प्यारे साथियों ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में काउंट होता है। तो जो चीज वाटर में नहीं घुली है वो CCl4 में बहुत प्यार से घुलेगी। जैसे यहाँ AgI की सॉल्युबिलिटी सबसे कम थी पोलर में, तो नॉन पोलर में उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे टॉप पे आ गई ना, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, सबसे
ज़्यादा हो गई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? वही चीज़ अब यहाँ भी पूछा है HgF2, HgCl2, HgI2, Br2I2 पूरा है। I2 का साइज क्या है? एनायन का साइज सबसे ज़्यादा। एनायन का साइज बढ़ता है तो पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण बढ़ जाता है, तो इसका पोलराइजेशन ज़्यादा करके कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा करके आयनिक कैरेक्टर कम। अब आयनिक कैरेक्टर ही कम है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी सबसे कम रहेगी, उसकी सबसे ज़्यादा रहेगी। पर यही सॉल्युबिलिटी, ये सेम सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी इन CCl4 लेना रहेगा। अगर मान लो किसमें लेना रहेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलो यहाँ मरकरी की जगह पे लेड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया सेम है, I- लार्जर एनायन, हाई पोलराइजेशन, हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी भी टॉप पे रहेगी। इन चार सब में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी आई। क्यों आई? ये बात मुझे लगता है अब आप लोग क्रिस्टल क्लियरली समझ पा रहे होंगे। रटने की कोशिश मत करना, जहां जहां आपको डाउट आता है मैं ऑलरेडी वो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। कि कॉन्सेप्ट कहीं पर अगर मिक्सअप करे तो आपका मतलब चीज़ें क्लियर रहे कि अच्छा हाँ इस समय ये कॉन्सेप्ट लेना है, इस समय ये लेना है। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग होता है, मैं समझता हूँ, और आपको उस सब से बचाना ही अपना ड्यूटी है। ठीक है, चलिए, तो बस ये सब वही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जो सॉल्ट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है इज डिसाइडेड बाई लेटिस एनर्जी। पहले भी मैं आप लोग को ये बात पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो लेटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट देख लेना कब कहाँ लगाते हैं। सॉल्युबिलिटी के केस में क्या है, ऐसे तो लेटिस और हाइड्रेशन एनर्जी पहले से पढ़ रखी हो भाई, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के चैप्टर में अपलोड होगा वो वीडियो। तो वहाँ पर लेटिस और हाइड्रेशन दोनों ही चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्स प्रोपोर्शनल एक जैसा रिलेशन दर्शाते आते हैं। बट सॉल्युबिलिटी के केस में दोनों एंटी हो जाते हैं, है ना। तो क्या है खास, वो सब कुछ वहाँ पर डिटेल में क्लियर किया गया है, पढ़ लेना, वहाँ से रिविजन कर लेना। इसलिए लिख ही दिया हूँ, रिविजन ऑफ लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी कर लेना। अगला आ जाओ, कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मैंने बोला कि जब भी पोलराइजेशन बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटेगा, क्योंकि ध्रुवीकरण बढ़ने से साथ संयोजी गुण बढ़ता है तो आयनिक घट जाता है, और कंडक्टिविटी को सपोर्ट करता है आयनिक कैरेक्टर। तो वही बात है कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन है, जैसे यहाँ पर साफ समझिए कि यहाँ पर Na+ है, क्या है दोस्तों, Na+ है, ओके, +1 चार्ज आ रहा है, Mg पे +2 चार्ज आ रहा है, और Al पे +3 चार्ज आ रहा है। चार्ज चाहे केटायन का है चाहे एनायन का है, आप सबको पता है चार्ज चाहे केटायन का है या एनायन का है। जितना ज़्यादा चार्ज, ठीक है, ड्यू टू हाई चार्ज, चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो, इतना तो आप सब समझ गए। चार्ज के, आवेश के परिमाण के तो पोलराइजेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर पोलराइजेशन क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया। अगर पोलराइजेशन बढ़ा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ा है। और याद रखना, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो भी आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। वो जो है आयनिक नेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि कोवेलेंट नेचर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ध्रुवीकरण के भी इनवर्स प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसीलिए ऑर्डर कैसा हो गया, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा आया, दैट्स वाई ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ लेटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट मत लगाते रहना, सर ये +3 यहाँ पे -3 प्रोडक्ट कर, सॉरी -1 प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेटिस एनर्जी ज़्यादा। भैया फजान डोमिनेट करेगा, कब लेटिस करना है कब फजान करना है, क्लियर हो रहा है ना बात। फजान के अकॉर्डिंग इसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, इसलिए इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा। ठीक है, वही चीज़ लिखा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा कंडक्टिविटी घटेगा। LiCl, BeCl और BCl3+ है। यहाँ पर अगेन +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज, चार्ज बढ़ा, पोलराइजेशन बढ़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट गया, वो टॉप मार दिया, इसका सबसे कम आया। आराम से समझ में आ रहा ना भाई, चलो बहुत अच्छे से समझते चलो। अगला है इंटेंसिटी ऑफ कलर। वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि साया पोलराइजेशन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह इकट्ठा होने लगता है, दैट्स वाई क्या होता है, कलर इंटेंस होने लगते हैं। जैसे यहां पर आप समझिए AgCl को, चलो ये तो थोड़ा सा पेल येलो कलर का होता है। AgCl की जगह पे जब AgBr आता है, ये सब कलरलेस है ना, ये सब क्या है, कलरलेस है। मेटल सेम है यहाँ पर, बट यहाँ पर आयंस बदल गए हैं। Cl की जगह Br- आया, ऑब्वियस सी बात है, Br- के आते ही एनायन का साइज बढ़ गया,
पोलराइजेशन बढ़ गया। पोलराइजेशन जब भी बढ़ता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ता है तो जो पहले कलरलेस था वो कलरफुल होने लगेगा, वो कलर शो करने लगेगा। और ये कलर भी याद रखना, कई बार D&F ब्लॉक या सॉल्ट एनालिसिस जब आप पढ़ने जाओगे ना तब ये कलर के ऊपर सवाल बन जाते हैं। तो AgBr में याद रखो येलो कलर का होता है। वैसे ही SnCl4 जो है कलरलेस है, और SnI4 पोलराइजेशन बढ़ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, इसलिए SnI4 ऑरेंज कलर का आता है। याद रखना, जो सिल्वर है येलो, SnI4 ऑरेंज। PbCl2 की बात करोगे कलरलेस जाएगा, वहीं PbI2 की जहां बात करोगे तो जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, रंग बदल लेगा और गोल्डन येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लोग के IIT एडवांस जैसे एग्जाम में ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है। ओके, चलिए बाकी HgCl2 और HgI2 इसको हम लोग एंटी कोरोजन में भी पढ़ते हैं ना थोड़ा सा। तो भैया ये स्कारलेट रेड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी ऊपर भी सवाल आ चुका है। ठीक, और CuCl CuI, CuCl कलरलेस काउंट होगा, CuI जो रहेगा दोस्तों वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, CuI ग्रीन। जनरली आप लोग कॉपर देखो या क्रोमियम देखो तो उन लोग ब्लू या ग्रीन कलर को ही ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। ठीक, चलो यहाँ तक में था पूरा का पूरा पोलराइजेशन और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये जो है ना, ये आप लोग का कोई भी फजान रूल से रिलेटेड नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहा हूँ सर? डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये मैं इसलिए आप लोग को सिखा रहा हूँ ना क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का जो यूज है ना, ये आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन में भी करोगे, मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में भी करोगे, जगह जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करोगे, D&F ब्लॉक में भी यूज करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट बस मैंने अपने से आप लोग को बता दिया। ये फजान रूल से रिलेटेड नहीं है, बस ये ऐसी समझने वाली बात है। ठीक है, चलो इसी वीडियो में कवर कर देते हैं कि भैया जब भी ऐसे मेटल के कार्बोनेट टूटे जिसमें M2CO3 हो, पहले तो याद रखो CO3 पे क्या चार्ज आता है सर? -2। अपने को मेटल में ना नीचे 2 चाहिए, तो 2 तो चाहिए, मतलब उसके ऊपर +2 चार्ज आए, पर वो 2 लोगों में बढ़ जाए, मतलब ऑब्वियस सी बात है उस मेटल के ऊपर +1 चार्ज आना चाहिए। अब उस मेटल पे +1 चार्ज आना चाहिए, तभी तो भैया इसका -2 इसका +1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M2CO3 आया। बैलेंस ही बैलेंस करने तो सबको आता है। तो आप समझ गए +1 चार्ज वाला कौन सा ग्रुप होता है सर? मैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ले लेता हूँ या पोटेशियम कार्बोनेट ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ सर। तो बस यही कहा जाता है कि जब सोडियम कार्बोनेट या कोई भी ऐसे मेटेलिक कार्बोनेट एल्कली मेटल से कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे दोस्तों, तो वो हमेशा अपना क्या बनाएगा? ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा सर? ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ इवॉल्व होते हुए बाहर निकल जाएगी। या आपने ये लिथियम का एग्जांपल ले लिया, हमने सोडियम ले लिया, एक ही बात है। सेम वैसे ही MClO3 भी क्लोरेट आयन पे क्या चार्ज आता है? पर क्लोरेट, हाँ क्लोरेट आयन है तो -1 चार्ज आता है। मतलब यहाँ पर जो मेटल लेंगे उसमें +1 चार्ज आना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पर KCl ले रहा हूँ तो KClO3। याद रखना पोटेशियम क्लोरेट, ये आप लोग का इरिवर्सिबल रिएक्शन में मैंने ये कराया होगा, उसको जब भी हीटिंग करोगे वो कैसे टूटता है सर? पोटेशियम क्लोराइड में टूटता है, और साथ ही साथ में 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या होती है? रिलीज करती है। एग्जाम्पल भी कराते चल रहा हूँ, ये याद रखना पड़ेगा ये कैसे कितने मोल निकलते हैं, बहुत काम का चीज है ये। अब चलो देखो यहाँ पर MnO3 है भैया, नाइट्रेट पे क्या चार्ज आता है सर? नाइट्रेट पे आता है सर -1 चार्ज। इसका मतलब जो मेटल लिया जाएगा उस पर +1 चार्ज आना चाहिए, मतलब एल्कली ग्रुप का मेटल होना चाहिए, क्षार धातु होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पे +1 चार्ज आता है। +2 चार्ज आया रहता तो एल्कलाइन अर्थ मेटल होना चाहिए, है ना, क्षारीय मृदा धातु समूह से। तो अपन समझ गए, क्या समझ गए कि भैया मान लो मैंने यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया। पोटेशियम नाइट्रेट लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे क्या क्या बनाता है, तो बात समझना। लो टेम्परेचर पे ये आप लोगों का पोटेशियम KNO2 में टूटेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, पर जब आप हाई टेम्परेचर देते हो ना दोस्त, तो ये जो कंपाउंड है ये और टूटेगा। तो हाई टेम्परेचर पे ये आप लोग का K2O बना लेगा। इसके 2 केसेस है ना, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, और ये जो नाइट्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा सर। ओके, और प्लस ऑक्सीजन के 5/2 मोल गैस बाहर निकलेगी। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर सब रेडॉक्स में खूब काम आएगा। ठीक, और D&F ब्लॉक में भी।
टफ लेवल के क्वेश्चन पूछता है ना, तब इस टाइप के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ जाती है। अब जैसे मैं बता ही रहा था, यहाँ पर याद रख लेना, ये सवाल जो है ना भयंकर इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। ओके, ये जो मैं समझा रहा हूँ ऑब्वियस सी बात है, आज थोड़ा सा समझने में दिक्कत जा रही होगी। रेडॉक्स जब पढ़ाऊंगा ना तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर रेडॉक्स उतार दूंगा, टेंशन मत लेना। MsO4 है, BS सल्फेट पे जनरली -2 चार्ज आता है, मतलब इस मेटल पे +2 चार्ज आना चाहिए, मतलब अपन समझ गए एल्कलाइन अर्थ मेटल है, जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट ऐसा। हाई टेम्परेचर पे याद रखो, हाई टेम्परेचर पे नहीं, यहां पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, चलो ये लो टेम्परेचर है दोस्त, क्योंकि ये लो टेम्परेचर है, ओके, और ये है हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो हमारा कंपाउंड रहता है ना वो और ज्यादा डिसोसिएट हो जाता है, SO3 से SO2 बदल जाएगा और हाफ ऑफ O2 निकलेगा। ठीक है, बाकी मेटल ऑक्साइड तो जो कैल्शियम ऑक्साइड बनना है वो तो बनेगा ही। याद रखना, मेटेलिक कार्बन ऑक्सिलेट C2O4 कौन सा आयन है? ऑक्सिलेट आयन है, जिसके ऊपर -2 चार्ज आता है। तो यहाँ पर मेटल में भी +2 चार्ज है, मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल आने वाला है, क्षारीय मृदा धातु, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसा टाइप का, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम ऐसा कुछ। तो जब इसको आप हाई टेम्परेचर पे लोगे, लो टेम्परेचर पे लोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी और कार्बोनेट अलग से बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पर ले लिया कैल्शियम ऑक्सिलेट, याद रखेंगे कैल्शियम ऑक्सिलेट लो टेम्परेचर पे क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, पॉइजनस गैस। जब इसको और ज्यादा टेम्परेचर देते हो तो यहां पर यही कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है, और ऑक्सीजन जब भी निकलती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि ऑक्सिलेट आयन जब हमारा लो टेम्परेचर पे काम करे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हाई टेम्परेचर पे क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार इस पे सवाल पूछा है ना इनडायरेक्टली। ठीक है, फिर मेटल नाइट्रेट है, तो मेटल नाइट्रेट में भी वही, नाइट्रेट पे क्या चार्ज आता है सर? -1, ऐसे दो हैं, मतलब अपन समझ गए मेटल में भी +2 चार्ज, वही कैल्शियम मैग्नीशियम वाले मेटल लेना पड़ेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले। तो उससे क्या बनता है? मेटेलिक ऑक्साइड और NO2 बाहर और हाफ ऑफ O2 अलग से बाहर। तो ये था कुछ स्पेशल ट्रिक कि किस टाइप से लो टेम्परेचर पे क्या प्रोडक्ट देगा, हाई टेम्परेचर पे क्या प्रोडक्ट देगा। ये सारी बातों को आप लोग देखे समझे, इसको यूज कैसे करना है वो मैं आप लोग को बाद में सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आज हमने फजान्स रूल को अच्छे से समझा, एप्लीकेशंस को समझा, उसकी फैक्टर्स इफेक्टिंग वो चीज़ें देखी। 4 फैक्टर थे। पहला, जब एक बार रिवीजन करो, एनायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और हमेशा याद रखना फजान ने कहा था कि ध्रुवीकरण जब भी बढ़ता है सहसंयोजी गुणधर्म बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, आयनिक कैरेक्टर घट जाता है। और उसने ये भी कहा था 100% कंप्लीट आयनिक या 100% कंप्लीट कोवेलेंट धरती पे कोई कंपाउंड होता ही नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा रहते हैं। जैसे हम कितने भी अच्छे हैं, थोड़ा बहुत हमारे अंदर भी नटखटपन, थोड़ा चंचलता, थोड़ा सा पाप कैरेक्टर रहता ही है ना। ठीक है, तो वही सब चीजें हैं और कुछ नहीं है। और अगर केटायन का साइज बढ़ता है, धनायन का अगर आकार बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है ध्रुवीकरण घट जाता है, जिससे कोवेलेंट कैरेक्टर भी घट जाता है। चार्ज, आवेश किसी का भी बढ़े, अगर एनायन का चार्ज बढ़ता है तो एनायन का साइज बढ़ेगा, एनायन का साइज बढ़ेगा तो ध्रुवीकरण बढ़ेगा। केटायन का चार्ज बढ़ता है तो भी केटायन का साइज घटने लगता है, इसलिए ध्रुवीकरण बढ़ने लगता है। तो ध्रुवीकरण जो पोलराइजेशन है वो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर साइज के साथ उसका रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल मत मान लेना। एनायन के साइज के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है, केटायन के साइज के साथ इनवर्स रिलेशन में है। ये फंडा है। बाकी आपने पूरे फैक्टर्स देखे, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे पोलराइजेशन बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट घटता है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है, थर्मल स्टेबिलिटी घटता है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटती है, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी घटती है, नॉन पोलर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो बहुत सारे हमने एप्लीकेशंस भी डील किए, सबका रिवीजन भी कर लिया। अच्छे से इसको रेडी करके रखो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।